नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है कोलंबस से। जी हाँ, कोलंबस से। ये एक सामान्य ज्ञान से जुड़ा है। जी हाँ, सामान्य ज्ञान से। आज ही के दिन साल 1493 को कोलंबस ने एक द्वीप की खोज की थी जिसका नाम था डोमिनिका द्वीप। तो आइए जानते हैं इस डोमिनिका द्वीप के बारे में विस्तार से और कोलंबस के बारे में भी विस्तार से। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 3 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। 3 नवंबर साल 1493 को डोमिनिका द्वीप की खोज हुई थी। कोलंबस एक समुद्री उपनिवेशवाद और खोजी यात्री थे जिन्होंने आज ही के दिन साल 1493 को डोमिनिका द्वीप की खोज की थी। कोलंबस का जन्म 31 अक्टूबर साल 1451 को जेनेवा गणराज्य में हुआ। उनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था। कोलंबस ने अपनी पहली यात्रा 3 अगस्त 1492 को स्पेन के पालोस बंदरगाह से शुरू की थी। उस दिन बंदरगाह की रंगत कुछ और ही थी। स्पेन के राजा रानी समेत हजारों लोग उस दिन एक ऐसे अभियान को हरी झंडी दिखाने गए थे जो अगर कामयाब हो जाता तो आने वाले सालों में पूरे स्पेन की किस्मत बदल सकती थी। बंदरगाह पर जो जहाज निकले थे उनका नाम था सांता मारिया, नीना और पेंटा। सफर के दौरान कोलंबस अपनी यात्रा का विवरण देते रहे। 6 सितंबर को जहाज अफ्रीका के समीप कैनेरे द्वीप पहुंचा। एक महीने बीतते बीतते भोजन का सामान खत्म होने लगा। बहरहाल कोलंबस अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए निरंतर यात्रा करते रहे। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद 10 अक्टूबर को यात्रा के 70 दिन पूरे हो गए। तब उन्हें एक उड़ती हुई चिड़िया नजर आई और लगा कि ये गल्फ की खाड़ी पे वो पहुंची है। कोलंबस की 54 वर्ष की आयु में 20 मई 1506 को वाला डोरिड क्राउन ऑफ क्रेस्टाइल में मृत्यु हो गई थी। आइए चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि अमर्त्य सेन के जीवन से जुड़ा है। जी हाँ, अमर्त्य सेन के जीवन से, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन साल 1933 को अमर्त्य सेन का जन्म हुआ था। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे। अर्थशास्त्री में उनके कार्यों के लिए उन्हें साल 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 1999 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अमर्त्य सेन साल 1970 के दशक से ही यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। सन 2015 में ब्रिटेन के रॉयल अकेडमी ने उन्हें प्रथम चार्ल्सटन EFG जॉन मैनार्ड किन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्तमान में वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। वो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। वो हार्वर्ड सोसाइटी ऑफ फेलोस में एक वरिष्ठ फेलो ऑफ सोलस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एक विशिष्ट ड्राविंग कॉलेज कैम्ब्रिज में मानद फेलो और ट्रिनिटी कॉलेज में भी फेलो रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि एक समाज सुधारक के जीवन से जुड़ा है। वो तमिलनाडु के प्रख्यात समाज सुधारक थे। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पे, क्योंकि आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। आज ही के दिन साल 1936 में चिदम्बरम पिल्लई का निधन हुआ था। चिदम्बरम पिल्लई समाज सुधारक थे। वो तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक थे। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तिरुकुलल पर उनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध हुआ था। बंग भंग के विरोध आंदोलन में चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया और लोगों को विदेशी सरकार के विरुद्ध प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने चिदम्बरम पिल्लई को देशद्रोही ठहराकर उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई थी।
1858 ईस्वी में कानून के स्नातक बने और तूतीकोरन में वकालत करने लगे। फिर वो विजयघरवाचारी के प्रभाव से कांग्रेस में सम्मिलित हुए। बंगभंग के विरोध आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी का प्रचार किया और लोगों को विदेशी सरकार के विरुद्ध प्रेरित करते रहे। सूरत की कांग्रेस के बाद फिर वो सूरत की कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। सूरत की कांग्रेस के बाद जब दल में विभाजन हुआ तो सरकार को तिलक सहित अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध कार्रवाई का अवसर मिल गया। चिदम्बरम पिल्लई भी राजद्रोह का अभियोग लगाकर गिरफ्तार किए गए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। अपील करने पर हाईकोर्ट ने सजा को 6 साल कर दिया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने गैर ब्राह्मणों के संगठन मद्रास प्रेसिडेंटी एसोसिएशन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भाग लिया। आज ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।